अस्सलाम वालेकुम। आज के पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। आज की पहली खबर, शहबाज शरीफ का पीटीआई पर क्या इल्ज़ाम है और किस तरह से इल्ज़ाम तर इल्ज़ाम की सियासत चल रही है और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, आने वाले इलेक्शन पर उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे आज के पाकिस्तान लाइव में। इसके अलावा इलेक्शन में ताख़ीर की जिम्मेदार पीटीआई होगी, ये बड़ी स्टेटमेंट मलिक अहमद खान ने दी है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज एक अहम फैसला सामने आया। सारा इनाम कत्ल केस में फैसला सामने आया और शाह नवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। तमाम तफसीलात आपको बताएंगे और शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की भी आज समाअत हुई। उस समाअत का हवाल क्या है उसकी भी बात करेंगे। जबकि तेल की कीमतों की बात करें तो उसमें कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे उसकी भी हम बात करेंगे। आलमी सतह पर तो तेल की कीमत तेल सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तक उसके असरात पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और क्या ये जो बेनिफिट्स हैं जो इंटरनेशनल हैं वो पाकिस्तानी अवाम को मिल पाते हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि DROs के खिलाफ पटिशन के ज़रिए PTI मुल्क में इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा कि साइफर की तरह PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने के ऐलान करती है, जबकि अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पटिशन्स दायर करती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। उस वक्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। शहबाज शरीफ का यह अहम बयान है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने के ऐलान करती है और अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पटिशन्स दायर की जाती हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि PTI ने इंतखाबात को रोकने के लिए पटिशन दायर की है। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद के तहत ROs लगा सकता है। इलेक्शन कानून के सेक्शन 51 में ROs के हवाले से सब कुछ दर्ज है। कल अदालत का जो फैसला आया ये PTI की पटिशन थी। ROs नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और दीगर चीज़ें टाइमलाइन के साथ जारी थी। इलेक्शन का सारा अमल रूल्स के ताबे है। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में ROs का ये फरीजा सौंपते हैं। अगर तहरीक इंसाफ ROs के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, अगर जजेस RO नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली जफर कोर्ट में मौजूद थे। मलिक अहमद खान का ये बयान और आपको वो वक्त भी याद होगा अली, जब एक दौर ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करी, 16 माह का पहले, जो PDM की गवर्नमेंट से पहले PTI वो जमात थी जो एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। और जिस तरह से बयानात आ रहे हैं कि अमलन जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो पटिशन्स दायर की जा रही हैं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो, लेकिन ज़बानी कलामी कहा जाता है कि हमें इलेक्शंस चाहिए। तो ये दोहरा मयार हमेशा से रहा है वोटर को ट्विस्ट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ आप देखें कि ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर भी लगा और कल हमने ही इसको कवर किया जब बिलावल जलसा कर रहे थे, कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पर भी बात थी। उन्होंने कहा कि हमारी तो इस पर बिल्कुल लाइन क्लियर है कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं और बर वक्त चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें JI फे की, मौलाना फजल रहमान की, तो वो भी इलेक्शन को लेकर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कभी मौसम आड़े आ जाता है तो कभी सिक्योरिटी थ्रेट आड़े आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही है। इसी पर बात करते हैं तमाम तर मामले पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार रिजवान रजी साहब ने। रजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रजी साहब, कौन सी जमात है जो इलेक्शन नहीं चाह रही? आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन चाहता है इलेक्शन डिले हो जाए? देखिए, बातें तो बहुत सारी कर रही थी और अब तक PTI के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी एंकर्स हैं आपकी तरह बैठे हुए, उन सब ने पिन किया हुआ था कि जनाब PTI तो इलेक्शन चाहती है, फौरन इलेक्शन करवाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इलेक्शन करवाने चाहिए। और पहले भी इलेक्शन ताखीर का शिकार हो गए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि अमली तौर पे किसने इलेक्शन के अंदर ताखीर करवाने की वारदात की है। अगर DROs जो थे वो ROs के तौर पे, रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे
ये 2018 के इलेक्शन में कबूल थे, तो अब कबूल क्यों नहीं है? अब उनके खिलाफ अदालत में क्यों जाया गया है? पहली बात। और फिर ये 12 को दरखास्त फाइल होती है, पीटीआई के 4 लोग झंडे पकड़ के खड़े हो जाए सड़क पे तो उसकी वीडियो लगाना लाजमी होती है और उसका प्रोपेगेंडा करना भी होती है। लेकिन ये दरखास्त इतने चुपके से फाइल की गई है कि इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। फिर इसके ऊपर जजमेंट रिजर्व होती है और रात को 12 बजे जजमेंट जारी होती है, नोइंग द फैक्ट कि अगला महीना जो है वो छुट्टियों का है। तो ये बात तो वाज़ी हो जाती है ना, अदलिया के अंदर छुट्टियां आ रही हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाता है और फिर वो जजमेंट डिलीवर हो जाती है। तो बात तो बिल्कुल वाज़ी हो गई कि कौन इलेक्शन की ताखीर चाहता है। अच्छा रजी साहब, ये भी एक चीज़ तो है कि जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर किया है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं जी कि इतने पैसे लगाएंगे आप, इतना खर्चा आएगा और उसके जो नताइज आएंगे किसी जमात ने उसको मानना ही नहीं है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो तहफ़्फ़ुज़ात तो सारे कर चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई कहती है जी हमारे पास फील्ड ही नहीं है, फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी सर्दी है, फिर कह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला है, एमक्यूएम भी यही बात कर रही है कि जी पहले से है वो तमाम तर चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। तो फिर नताइज क्या माने जाएंगे इलेक्शन के? ये बात पहले सवाल के जवाब में भी ये फरमा चुके हैं ये बात, और मैं फिर दोबारा अर्ज किए देता हूँ कि कहना कुछ और बात है, अमली कदम उठाना कुछ और बात है। तो अब देखा जाएगा कि वो तो सिर्फ कह रहे थे ना और मुतालबा कर रहे थे, तो अमली तौर पे किसने कदम उठाया है? तो ये एजाज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आया है कि उन्होंने अमली तौर पे कदम उठाया है और अदालत से जाके स्टे ले लिया है। और बाकी लोग जो है वो गुफ्तगू करते रहे और उनके ऊपर उस इलेक्शन में ताखीर के हवाले से गुफ्तगू करने की उतनी तनकीद की जाए और पीटीआई को इस वजह से एग्जोनरेट ना किया जाए कि पीटीआई आपको पसंद है तो इसलिए। देखिए जी, बाकी भी यही कह रहे हैं, तो ये भी यही कह रहे हैं, ये कह नहीं रहे, इन्होंने कर दिया है, इन्होंने इलेक्शन में ताखीर करवा दी है। अब इलेक्शन कमीशन किसी मोर्चे के तहत ही 8 फरवरी को इंतखाबात करवा पाएगा, क्योंकि वो ऑफिसर्स जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और तकरीबन खात्मे के करीब थी, उन्होंने हाई कोर्ट के आर्डर के बाद वो ट्रेनिंग रोक दी है, वो तरबियत रोक दी है कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करवाने। तो रजी साहब, जो नून लीग कह रही है कि तहरीक इंसाफ इसको ले गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को ले गई है, तो अगर अब इलेक्शन मुलतवी का कोई बात होती है तो जिम्मेदार फिर तहरीक इंसाफ ही उसकी होगी? मुलतवी नहीं होंगे, ताखीर का शिकार होने के खदशात हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है कि वो 17 को शेड्यूल जारी करने जा रहा है, इस बात से तो यही इंडिकेशन नजर आ रही है कि इलेक्शन इंशाल्लाह ताखीर का शिकार नहीं होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे और वो फिर अदालत को फेस करते रहेंगे जाके। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच ने दे रखे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे कम वक्त में। तो अब उन्हें भी अपने ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अदालत एक दफा कहे कि 14 मई को इंतखाबात होंगे और हुकूमत ना करवाए और अदालत दूसरी दफा कहें कि चलें 8 मई को इंतखाबात होंगे तो फिर ताखीर का शिकार हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा मतलब है क्लियर कहा गया कि पत्थर पे लकीर है। जी, अदालत को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाना जानते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के दरमियान एक खौफनाक किस्म का क्लैश आ गया है, अदलिया इसमें से कैसे सुरखरू होकर निकलती है। तो रिजवान रजी साहब, जिस तरह से जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया वो भी काफ़ी डिस्कस हुआ, उस पर भी चहमगोइयाँ काफ़ी होती रही कि उन्होंने कहा जी कि 10-15 दिन अगर आगे पीछे भी हो जाए इलेक्शन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए और होने चाहिए। ये भी तो एक बयान है पीपल्स पार्टी का। जी, लेकिन पीपल्स पार्टी पिटीशन लेके मेरे प्यारे भाई अदालत तो नहीं ना चढ़ी कि जनाब 10-15 दिन ताखीर आगे पीछे कर दे। उन्होंने एक बात कही है एक सवाल के जवाब के अंदर और उनके ऊपर इस बात कहने के हवाले से तनकीद होनी चाहिए और मैंने भी तनकीद की हस्बे तौफीक हस्बे रवायत। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो दूसरी वारदात पड़ गई ना, अमली तौर पे इलेक्शन में ताखीर करवाते हुए पीटीआई रंगे हाथों पकड़ी गई। तो अब बाकियों को भी तो उसके ऊपर तनकीद करने के लिए टाइम दे ना सर। रजी साहब एक चीज़ और वाज़ेह कर दें,
आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है सियासी मामला को लेकर। आपको लगता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रेडी इलेक्शन में आने के लिए, या बहुत सी पार्टीज़ हैं वो तैयार ही नहीं है, वो चाहती नहीं है कि भी इलेक्शन हो, डिले ही हो जाए तो बेहतर है? नहीं, मेरा ख्याल है सारी पार्टियां ही हैं, और जो पीटीआई जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, उन्होंने अपना ठीक है रजी साहब, हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और नून लीग खुलकर ये बात कर रही है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश कर रही है और ये मामला अदलिया में लेकर जा रही है, चाहते नहीं कि इलेक्शन हो। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई ने जो कल ये मूव की है अदालत के जरिए से, लाहौर हाई कोर्ट के जरिए से आरओज के खिलाफ स्टे लिया है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हाई ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। बड़के ये मार रहे थे पिछले 1.5 साल से कि इलेक्शन करा के देखो तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फटियां पान देंगे, तो फला हो जाएगा, थुन्ने सेक देंगे। और हर रोज बैरूनी ताकतों के पेरोल पे काम करने वाले इनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं और हेड्स हैं, वो हर रोज एक नई पॉलिसी और एक झूठा प्रोपेगेंडा लॉन्च करते थे पूरे पाकिस्तान में कि जनाब ये सर्वे आ गया, वो सर्वे आ गया, 80%, 90%, 70%, 60%, और एंड पे क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का, कि जनाब एंड टाइम पे इलेक्शन जनाब सुबताज करने के लिए ये अदालत में चले गए। अब मैं आपकी सामने इनकी मुनाफिकत ज़रा बेनकाब करता हूँ। इसी साल मई में जो सूबाई इलेक्शन हो रहा था, जिसके लिए साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बड़े बेताब थे और तहरीक इंसाफ उल्टी कलाबाजियां खा के और एक टांग उठा के लुडियां डालते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उसके आरोप भी यही एसीज और डीसीज थे। मैंने तो खुद फॉर्म जमा कराया हुआ है ना, मैंने तो खुद एसी सदर रावलपिंडी की जनाब अदालत में जाके जनाब उसके दफ्तर में जाके फॉर्म जमा करवाया हुआ, मुझे तो पता है। उस वक्त ये ठीक थे, ये एसीज, ये डीसीज, ये एडिशनल कमिश्नर। अब जनाब ये बुरे हो गए, ये है वो मुनाफिकत। और फिर आपकी सलाह के लिए पाकिस्तान की तारीख में कई दफा इलेक्शन हुए जिसमें ब्यूरोक्रेसी की जनाब आरओज की हैसियत से इलेक्शन हुए। फिर ये भी एक नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर बाज़ाब्ता मौजूदा चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि हमें आप अपनी मातात अदलिया दें, हम इलेक्शन मुनक़िद करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अपनी मातहत अदलिया एज अ आरओज नहीं दे सकता क्योंकि उनके ऊपर लोड ऑफ वर्क है। अब उसके बाद अब क्या करें? इनकी पीटीआई का आलम यह है कि ये हर किसी को गाली देते हैं, हर किसी को बुरा भला कहते हैं, हर किसी को अदलिया को भी ब्यूरोक्रेसी को भी। तो मैं ये समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो चौहान साहब जो सर्विस करवा रहे हैं वो जिसमें आप बता रहे हैं 70-80% लोग हमारे साथ हैं, तो वो फेक सर्विस है? तो यार जबरान इलियास अमेरिकन CIA का एजेंट है, डायरेक्टर है, और क्या सुनेंगे आप? जबरान इलियास, उसके बाद उसका डिप्टी जनाब आपका इमरान गजाली, ये भी जनाब फॉरेन एजेंसी के पेरोल पे है। ये सारा दिन और बाहर बैठे अकाउंट्स हैं जो सारे आपकी जनाब मुल्क दुश्मन एजेंसियां मोसाद और रॉ के जनाब एजेंडे पे और उनकी जनाब पेरोल के ऊपर बैठे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम का दिमाग और मजाज जो है ना वो खराब कर रहे हैं। ये वो इस किस्म का सारा प्रोपेगेंडा। मैं बैठा हुआ ना, मैं हल्के में कैंपेन कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से यहाँ बैठा हूँ। ऐसी की तैसी जो है ना कोई बंदा ये कहे कि यहाँ पे। तो चौहान साहब जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जिम्मेदार पीटीआई है, वो इसमें रुकावट बन गई है। भाई जब स्टेज इसने लिया तो वही होगा ना, और जिम्मेदार जनाब बांग्लादेश की सीना वाजिद होगी, अच्छा, या अफगानिस्तान का जनाब मुल्ला उमर होगा। तो जिसने एंड टाइम पे पाकिस्तान का इलेक्शन शेड्यूल आना है 56 दिन है, वो आके जनाब 57वें दिन में 57th दिन में आके जनाब वो स्टे ले लेता है। वो कहता है कि हमें ये आरोज नहीं कबूल। और वैसे ही मैं हैरान हूं पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कि उन्होंने स्टे दे दिया। ओ भाई अभी आज आना था जनाब आपके शेड्यूल, आज वो नहीं दे सकती अब जनाब आपकी इलेक्शन कमीशन। नहीं तो फायदा चौहान साहब, फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा इससे? फायदा पीटीआई को होगा। पीटीआई को वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही थी और पीटीआई काजी फायद ईसा की सरबराही में इलेक्शन नहीं चाहती। अक्टूबर में काजी फायद ईसा साहब ने एज अ चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस के रिटायर होना है। इनके ज़हन में कोई और प्लान है। या आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपके वो काजी फायद ईसा की सरबराही में इलेक्शन चाहते नहीं है? वो काजी फायद ईसा साहब की जनाब एज अ रदी साहब हमारे साथ ही हैं आप? रिजवान रदी साहब है हमारे साथ? रदी साहब हमारे साथ नहीं है जी। चौहान साहब आप सुन पा रहे हैं? लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। और फयाजुल हसन चौहान साहब का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती नहीं है कि जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं तो उनकी सरबराही के अंदर ये इलेक्शन हो और
वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, उनको शिकस्त नज़र आ रही है। और जो सर्वेज़ करवाए जा रहे हैं 70-80% वो फेक सर्वेज़ हैं जो तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग रोकने का हुक्म इलेक्शन मुलतवी होने का बाइस हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स का बतौर DROs और ROs तैनाती की मुखालिफत PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश किसानी बिल्ली खंबा नोचे की तशरीह है। PTI ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा PTI का पोल खोल दिया है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाकर तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक से इनहराफ कर रही है। ये मौक़िफ़ है फिरदौस आशिकवान का। DROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश किसानी बिल्ली खंबा नोचने की तशरीह है और वो कहती हैं कि इंतखाबी मैदान से ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने PTI को खौफजदा कर दिया है और तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक से इनहराफ कर रही है। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग रोकने का हुक्म इलेक्शन मुलतवी होने का बाइस हो सकता है। ये अहम बयान सामने आया है फिरदौस आशिकवान साहिबा का। वो ये कहती हैं कि ये ऐसा ही है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसकी तशरीह के मुतरादिफ है ये। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती की नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम इलेक्शन कराने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौक़े फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है। तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही की गई है। उधर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तली का मामला इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात की रोशनी में ट्रेनिंग को रोका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जल्द ही अहम इजलास मुतवक्के है, जिसमें अदालती फैसले और इलेक्शन की तैयारियों का मजीद जायज़ा भी लिया जाएगा। हाई कोर्ट के हुक्म की तस्दीक शुदा कॉपी ताहाल इलेक्शन कमीशन को वसूल नहीं हुई। तस्दीक शुदा कॉपी वसूल होने के बाद कमीशन उस पर मजीद फैसला भी करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। यहाँ हम खबर इंतजाम को अपडेट कर रहे हैं कि दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने यह महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैमिली अरकान को दौरान समात अदालत में रसाई दी जाएगी। अहम खबर सामने आ गई है। बड़ा फैसला, केस की समात कल तक मुलतवी भी कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन कैमरा समात के हवाले से फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। अहम खबर, साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करते हुए मंजूर कर ली है। दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी। जज अबुल हसनाद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैमिली अरकान को दौरान समात अदालत में रसाई दी जाएगी। बड़ी खबर सामने आई। दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी और इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और कहा गया है कि फैमिली के अरकान को दौरान समात अदालत में रसाई दी जाएगी। कल तक समात मुलतवी की गई है। आइंदा केस की समात इन कैमरा होगी और समात कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत का अहम फैसला सामने आया। साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। ये आपको अपडेट कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जज अबुल हसनाद जुल्करनैन ने यह महफूज फैसला सुना दिया है और केस की समात को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मासूल जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समात हुई। अदालत ने फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीकाइन को कल तक की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि केस की समात के दौरान कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए
जो फरीक नहीं, केस में जिन पर इल्ज़ामात आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो फरीक नहीं है वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा? ये सवाल किया गया। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माज़ूल जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत हुई और अदालत ने फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए अफ्रीकैन को कल तक की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि केस की समाअत के दौरान कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो फरीक नहीं हैं। केस में जिन पर इल्ज़ामात आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है। जो फरीक नहीं है वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा, ये सवाल किया गया और अदालत ने इस केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज ये अहम समाअत हुई है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालिबा कर दिया है। जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की खुली समाअत की जाए। उन्होंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं। इन कैमरा इजलास की वजह से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जब तक मेरी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, डिटेल्स बताइए। जुडिशल काउंसिल में जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई है उस हवाले से उन्होंने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो ओपन करने का मुतालबा कर दिया है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और खत में उन्होंने ये कहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया है। आईन पाकिस्तान मुझे भी खुली समाअत का हक देता है और मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको खुली समाअत की जाए। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात भी उठाए हैं और काउंसिल ने इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मेरी दरखास्तों पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए। और 13 नवंबर को मैंने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया और इसे वापस लेने का मुतालबा किया था, जबकि मेरी दोनों दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सारा इनाम कत्ल केस की बात करें तो मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत ने मुलजिमा समीना शाह को इस केस से बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था जो कि आज सुना दिया गया। सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम कमरा अदालत में मौजूद थे। मुलजिम शाहनवाज अमीर कमरा अदालत में मौजूद थे। मुलजिम के वालिद अयाज अमीर और वालिदा शरीक मुलजिमा समीना शाह भी कमरा अदालत में मौजूद थीं और आज यहाँ फैसला दिया गया है। मुलजिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना मकतूला के वालिदैन को देने की अदालत की जानिब से हदायत भी दी गई हैं। सारा नाम कत्ल केस का मामला मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने मुलजिमा समीना शाह को इस केस से बरी कर दिया है। अहम नौयत का एक केस और इसमें अहम फैसला सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने यह अहम महफूज फैसला आज सुना दिया है। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना और मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत सामने आने के अलावा सजाए मौत का हुक्म दिया है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी अहम बयान सामने आया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि किसी ताजिर तंजीम ने इंतखाबात में अल्तवा की बात नहीं की। आज की तारीख में इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, ये उनका बयान सामने आया। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नज़र आ रहा है और हमने किसी सियासी जमात पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी नहीं लगाई, ये भी उन्होंने वाज़ेह किया। और पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि JUIFA को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में संजीदा थ्रेट हैं। JUIFA को कुछ थ्रेट्स हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने निगरान वज़ीर आज़म के इलेक्शन के मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि उनके बयान से शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। बड़े मनसब पर फाइज शख्स को सोच समझ कर बोलना चाहिए। निगरान हुकूमत का जो काम है वो उसे वही काम करना चाहिए। फौजी जवानों और अस्करी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस मुलज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वक्कास अराई से।
वकास सराय से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये अहम बयान सामने आया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, और वो ये बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कैसे स्टेटमेंट्स जो हैं ये अभाम पैदा कर रहे हैं, शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। लेकिन ख़बरें हर जानिब से इस तरह की आनी शुरू होती हैं तो फिर वो डिस्कस भी होती हैं, और वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी उस पर बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये स्टेटमेंट वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देनी चाहिए, बड़े ज़िम्मेदारी के साथ उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है और इससे शकूक और शुबात ने और जन्म ले लिया है। मेरे जैसे साथी वर्कर को भी इसमें शकूक और शुबात पैदा हुए हैं कि शायद इलेक्शन टाइम पे ना हो। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का मामला, ज़रा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून का IPP और JUIFA के साथ मुज़ाकरात में डेड लॉक है। IPP ने 15 कौमी और 40 सूबाई नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मांग रखी है, और तफसीलात ये हैं कि नून लीग के लिए 5 से 7 कौमी और 20 से ज़्यादा सूबाई नशस्तों पर एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। IPP का जनूबी के साथ साथ वस्ती पंजाब में भी नशस्तों का मुतालबा सामने आ चुका है, और अब तक मुज़ाकरात के 3 अदवार में खातिर खा कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। IPP ने अपनी नशस्तों के हवाले से फहरिस्त नून लीग को भी दे दी है, और मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि JUIFA ने अब पंजाब में 5 कौमी असम्बली नशस्तों पर एडजस्टमेंट की बात की है, जबकि JUIFA 10 सूबाई नशस्तों पर भी एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद नज़र आ रही है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, ज़राए नून लीग की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। नून लीग ने JUIFA की मुजव्वज़ा सीटों पर सर्वे करवाने की तजवीज़ दे दी कि आप सर्वे करवा लें, और सर्वे की तजवीज़ पर हमें JUIFA नाराज़ नज़र आई है, ऐसा ज़राए बताते हैं। जबकि हतमी फ़ैसला तीनों जमातों की मरकज़ी क़यादत की जानिब से किया जाएगा, ये ज़राए नून लीग की जानिब से सामने आया है। इसी तमाम तर सिचुएशन के हवाले से बात करते मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा खसूसी सद्दीक साजिद ने। सद्दीक साजिद, एडजस्टमेंट की बातें सामने आ रही थी, मेल मुलाकातें चल रही थी नून लीग की, IPP के साथ भी, JUIFA के साथ भी, तो अब जो क्वेश्चन है, उससे पहले काफ लीग के साथ भी मेल मुलाकात हुई, लेकिन जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है उस हवाले से क्या खबर है? कितनी सीटें मांगी गई हैं, कितनी सीटें देगी नून लीग? ये तमाम तर मामला किस तरफ जा रहा है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर जो पंजाब में इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस्तेहकाम पे पाकिस्तान पार्टी और JUIFA के साथ जो है वो मुश्किलात हैं, क्योंकि वो अपनी जो एक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल ये है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे अपने जो उम्मीदवारान हैं, हम तो उनको जो है वो सबसे पहले तरजीह है कि हम उनको एडजस्ट करें, लेकिन जहां पर हमारे उम्मीदवार कमज़ोर होंगे वहां पर हम आपको एक हद तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के आप लोगों ने जितनी सीटों के ऊपर डिमांड की उन सब के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए। बातचीत के 3 दौर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हो चुके हैं, एक दौर जो है JUIFA के साथ हो चुका है, दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट जो है वो दी है। अब मुस्लिम लीग नून के जो मुज़ाकराती जो वफद है उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे अपने जो उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ पंजाब के अंदर जो है वो कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की कम अज़ कम जो है वो 40 और मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट चाहती है। जबकि जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है उनका ये कहना है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम 5 से 7 कौमी असम्बली की और जो हम जितनी भी कोशिश कर लें कि 20 से ज़्यादा जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट वो जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो है वो अभी तक जो तादाद है उसके ऊपर डेड लॉक जो है वो मौजूद है, लेकिन बातचीत इन्होंने जारी रखी हुई है ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। और दूसरा JUIFA ने भी हैरत अंगेज तौर पर 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की पंजाब में उनके ऊपर एडजस्टमेंट मांगी है और 10 जो है वो सूबाई असम्बली के ऊपर सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती टीम का ये मौक़िफ़ था कि इसके ऊपर हम सर्वे करवा लेते हैं, अगर सर्वे में ये चीज़ सामने आ जाती है तो फिर जो है वो हम आपका ये मुतालबा मान लें। लेकिन इस पर JUIFA ने नाराज़ भी नजर आई है इस सर्वे वाली बात के ऊपर, ये भी है ज़राए बता रहे हैं। जी बिल्कुल, JUIFA ने इस चीज़ के ऊपर नाराज़गी जाहिर की है कि मुस्लिम लीग नून ने सर्वे की बात क्यों की है, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि JUIFA की पंजाब के अंदर इतनी जो है वो नहीं है, फॉलोइंग नहीं है। 1-2 नशिस्तें जो हैं वहाँ उनके ऊपर हम एडजस्टमेंट उनके साथ जो है वो कर सकते हैं, और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी हम 2 से ज़्यादा 2 या 3 नशिस्तों के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि 10 नशिस्तें उनको सूबाई असम्बली की दे दी जाएँ और 5 के ऊपर एडजस्टमेंट कर ली जाए कौमी असम्बली को, तो ये मुमकिन नहीं होगा।
होगा। और अभी ये मामला फिर बराह रास्त जो है वो जो कायद नून लीग के नवाज शरीफ उनके सामने रखा जाएगा, वो मौलाना फजल रहमान के साथ इन चीज़ों को तय करेंगे, ताकि जो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि हम एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई काबिल अमल फार्मूला भी तो हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो जितनी शिस्तों पर मांगी है लास्टली क्विकली बताइएगा कि काफ लीग के साथ भी डेडलॉक बरकरार है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। जी काफ लीग के साथ भी एडजस्टमेंट जो है वो इनकी होगी। वो मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। वो जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे उस वक्त ही उनको यकीन दहानी कराई गई थी, और वो उसमें ज्यादातर जो तलागंग का हल्का है, गुजरात के हल्के हैं, और एक दो और हल्का है जिसमें बावलपुर का, जिसमें तारक बशीर चीमा ने लड़ना है। वो 4 से 5 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग को जो है वो सपोर्ट करेगी, और इसी तरह 7 से 8 सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनको भी जो सपोर्ट किया जाएगा। काफ लीग के साथ इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो इश्यूज आ रहे हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तानी पार्टी के साथ इश्यूज आ रहे हैं और JOFA के साथ इश्यूज आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के, और ताहाल डेडलॉक बरकरार है। हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नून लीग का IPP और JOFA के साथ मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक है और इस हवाले से अब तक फैसला नहीं किया जा सका कि कितनी सीट्स दी जाएंगी दूसरी जमातों को। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद सैर सपाटे करते रहे। बिलावल ने वज़ारत ख़ारजा का गलत इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की जिससे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो सकें। बिलावल की कारकर्दगी की कीमत पूरी हुकूमत को अदा करनी पड़ी। पीपल्स पार्टी को फैसला करने की ज़रूरत है कि बिना करप्शन और सिस्टम के इंतखाबात में जाएं। कोई कहता है टिकट आसिफ जरदारी देंगे और कोई बिलावल का कहता है। आपके बारे में कहा गया है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो शहबाज शरीफ के पास आएँ, हम फ़ीस भी नहीं लेते। बड़ों ने कहा है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिलावल के लिए ये बात बिल्कुल सही है। ये बयान सामने आया है, निहाल हाशमी का सामने आया। बड़ों ने कहा बच्चे गैर सियासी होते हैं, और बिलावल के लिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो शहबाज शरीफ के पास आएँ, उनको फ़ीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। और निहाल हाशमी ने PDM गवर्नमेंट की नाकामी का सारा मलबा बिलावल की कारकर्दगी इसे जोड़ दिया है और बिलावल की कारकर्दगी पर डाल दिया, और कहा कि वो सैर सपाटे करते रहे जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे और वो बैरूनी दौरे करते थे। उन्होंने इंडिया का दौरा किया, इसके अलावा दीगर यूरोपियन ममालिक और दीगर दौरे किए, और पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर करने की कोशिश की थी। और उनकी जो उनकी वजारत में जो मसाइल थे वो जूं के तू बरकरार रहे। ये निहाल हाशमी कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम पीपल्स पार्टी से बात करने की कोशिश करें, वहाँ से किसी रहनुमा से, कि इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पर लग रहा है और ठीक इलेक्शन से पहले, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी नून लीग पर लगाती थी, PDM की तमाम बिल्कुल ये आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आप महंगाई की, जो PDM की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी थी, और अब PDM की गवर्नमेंट जो वजारत जिनके पास थी, वजारत उज़्मा, अब वो जमात सारा मलबा डाल देती है। तो ये चल क्या रहा है, इस पर हम बात मज़ीद भी करेंगे। लेकिन अभी एक और अहम मामला जो कि मौसम के हवाले से है, जो कि बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई है और धुंध की वजह से हादसात हुए हैं, जिससे 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए कई घंटों तक बंद रखना पड़ा। बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल करने का भी कहा गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। धुंध के बायस हद निगाह शदीद मुतासिर हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह के वक्त शदीद धुंध छाई रही, जिसके बायस लोगों को दफातर और स्कूल कॉलेज जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक हादसात भी हुए, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पत्तोकी में रिक्शे और डाले में टक्कर हो गई, जिससे 45 साला शहादत अली मौका पर जाँ बहक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए। करोड़ लाल ईसन में भी धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे ने एक नौजवान की जान ले ली। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 35 साला शहबाज हुसैन को कुचल डाला। रिनाला खुर्द, जहानिया, जलालपुर, भटिया, कमालिया, वॉरबर्टन और दीगर इलाकों में भी
धुंध की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। धुंध की वजह से हद निगाह शदीद मुतासर होने पर मोटरवे को कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। मोटरवे पुलिस ने आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की है। कराची में मौसम सरमा के दौरान सर्द और खुश्क हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम अज़ कम दर्जे हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फ़ज़ा में आलूदगी भी बरकरार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लुबना मुमताज़ से हम बात करेंगे। लुबना, बताइएगा शहर कायद का मौसम कैसा है और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्ज हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्ज हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिक़ की जानिब से 11 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खुश्क मौसम होने की वजह से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 190 पार्टिकुलेट मीटर तक पहुँच चुकी है। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात से काम लें, बड़ी उम्र के अफराद और छोटे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। जी, इसी पे बात कर लेते हैं। चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी मेट है। बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, आज सुबह जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि फोग थी, लेकिन वी कैन नॉट क्लैरिफाई कि वो उसे हम फोग ही कहें या फिर वो स्मोक की ही कोई किस्म है। देखिए, अभी जैसे टेम्परेचर फर्दर ड्रॉप होगा तो ये स्मोक जो होती है उसमें फोग भी तो होती है, अभी ये ज्यादा इसमें शामिल हो गई है। तो फोग तो आजकल पड़ रही है, लेकिन जैसे ये जहरीली गैसें वगैरह अभी स्टेरलाइज का ज्यादा है, तो इसको हम फोग को स्मोक ही का नाम देंगे आजकल, क्योंकि ये और सीरियस होगा। जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ये और मोहल्लक हो जाएंगी चीजें इसमें। तो ये दोनों का अब जो अच्छा, यानी आज सुबह जो हद निकाह बिल्कुल ऑलमोस्ट सिफर थी, वो फोग नहीं थी, वो स्मोक थी। उसको स्मोक ही हम कहेंगे, क्योंकि जो फोग है वो भी तो इसमें शामिल है ना स्मोक में। सही, यानी ये ज्यादा डेंजरस है। जी जी, क्योंकि इसके ज्यादा जो मोहल्लक हो रही है, इसमें जो गैसेज हैं अभी जैसे AQI कोई 200 के करीब होता है, तो उसमें जो ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा चौधरी साहब, दिसंबर से जब दिसंबर का नाम आता था तो बारिशों का जिक्र भी होता था, लेकिन ये दिसंबर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन लाहौर में बस 1 या 2 हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई होगी। तो क्या वजह है कि इतने ज़्यादा सख्त क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना पड़ रहा है? और जो हम शायद खुश हो रहे थे कि सर्दी अब वाकई आ गई है, और अब आपने तो सारी खुशी हमारी मांद कर दी है कि वो फोग नहीं थी, वो सारी तो स्मोक थी और बारिशें भी नहीं हो रही। देखिए, इसमें जो दिसंबर का अगर आप देखें ना, तो इसमें बारिशें वैसे बहुत कम होती हैं। 6 मिलीमीटर बारिश लाहौर में होती है। कोई सिस्टम देखे पास हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में नहीं आ रहे। जैसे पिछले दिनों भी एक सिस्टम ऊपर से नार्दर्न एरियाज में, अभी 2 दिन बाद भी एक नार्दर्न एरियाज उस साइड पे सिस्टम पास होगा। तो ये ड्यूरिंग दिसंबर तो वैसे ही रेंज जो है कम होती है, तो अभी इसी वजह से जो है चौधरी साहब, नॉर्दर्न एरिया में तो स्नोफॉल भी हो रही है, यहाँ पर बारिश भी नहीं बरस रही, क्या रीजंस है? यही मैं कह रहा हूँ ना, जो सिस्टम उधर पास कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जो प्रेशर है इस एरिया में, हमारे लाहौर में, पंजाब में, ये कंपैरेटिवली ज्यादा, तो जो सिस्टम हमारे वेस्ट से आती है मगरबी वायु जिसको कहती है, तो ऊपर को वो डाइवर्ट हो रहे हैं, उधर बारिश दे रहे हैं। अच्छा, क्या सिर्फ ये सिस्टम का ही है कि शायद सिस्टम नाराज है लाहौर से, या फिर लाहौर में आलूदगी इतनी ज्यादा है, जो एयर पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि जिस वजह से बारिशें नहीं हो रही? देखिए, ये एयर पोल्यूशन से बारिश का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। वो तो कोई सिस्टम कोई आएगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी, वो इसको फिर वो उस वक्त तो होगा वो सिस्टम के कि वो इतना प्रेशर है कि वो नीचे आ सके, उसको अट्रैक्ट हो सके नीचे। अच्छा चौधरी साहब, हम ये देख रहे हैं कि एवरी ईयर सर्दियां बहुत कम होती जा रही हैं। पहले कहा जाता था कि 6 माह सर्दी 6 माह गर्मी, वो 6 से फिर 4 हुए, 4 से 3, और अब तो लग रहा है कि शायद वो 2 से भी 1 महीने के लिए सिर्फ सर्दी आया करेगी। कराची में तो अभी तक सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पंखे चल रहे हैं। ये इसके पीछे क्या रीजंस है, और क्या ये मजीद आने वाले वक्तों में वर्स्ट हो जाएगा ये सिचुएशन?
देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसी की वजह से जो है जो कोल्ड डेज है उनमें कमी वाक़या हो रही है। तो जैसे कराची में तो सर्दी तो आती नहीं है, वहाँ पे तो बहुत थोड़े दिनों के लिए सर्दी आती है, तो लेकिन वहाँ पे जो विंड चले, जैसे आजकल भी वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी आ रही है, तो उस साइड से नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट से है तो फिर सर्दी का वहाँ से एहसास होगा। अच्छा, कोई प्रेडिक्शन कर दें कि कितने टाइम के लिए सर्दी आएगी और उसकी शिद्दत क्या होगी ऑल ओवर द पाकिस्तान, पंजाब की अगर हम बात करें या फिर कराची और सिंध की? देखिए अभी जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की अगले 3 माह की, यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक, तो उससे बताया गया कि टेम्परेचर थोड़े से मामूल से ज्यादा रहेंगे इन 3 माह में। और चौधरी साहब बारिशें और बारिशें जो है वो थोड़ी सी मामूल से ज्यादा होंगी। और मैं आपको जो बताऊं कि जो विंटर की बारिश होती है वो जनवरी से शुरू होती है, जनवरी से मार्च तक जो है वो विंटर की बारिश। अच्छा, यानी दिसंबर में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है? दिसंबर में लाहौर में फिलहाल कोई ऐसा, जनवरी में बारिश का इम्कान है और मामूल से ज़्यादा होंगी। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ। चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद थे, डीजी मेट हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ रहा है, शायद यही रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान में सर्दियां अब मामूल से कम वक्त के लिए आती हैं। कराची में बहुत कम टाइम के लिए सर्दी आती है और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है। और ये भी उन्होंने कहा है कि दिसंबर में बारिशों का उस तरह से इम्कान नहीं है, जनवरी में बारिशें हमें फेस करनी पड़ेंगी और मामूल से ज़्यादा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। अमेरिका में मौजूद पाक फ़ौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की है। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। मुलाकात के दौरान दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ पर गुफ्तगू की। अमरीकी हुकाम का कहना है दो तरफ़ा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि इंडियाई खान हमले पर अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करके मुलव्वस किरदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडियाई खान हमले के सबूत अफगान हुक्काम के हवाले किए हैं। अफगानिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले की तहकीकात का ऐलान किया है। अफगानिस्तान इसकी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करे। एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करता है। तर्जुमान का अहम बयान सामने है। अफगानिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले की तहकीकात का ऐलान किया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। We have noted the statement by the Afghan interim government that it will investigate the terrorist attack of 12th December. Afghanistan must take strong action against perpetrators of this heinous attack and hand them over to Pakistan along with the TTP leadership in Afghanistan. We also expect Afghanistan to take concrete and verifiable steps to prevent the use of Afghan soil by terrorist entities. चीन ने लद्दाख पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से आपको डिटेल्स भी बता दें तो चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माउनिंग ने कहा है कि चीन ने कभी भी भारत की तरफ से एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर कायम करदा नाम नहाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अदालती फैसला इस हकीकत को तब्दील नहीं करता कि चीन भारत सरहद का मगरबी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा है कि पहले ही कह चुके हैं कश्मीर के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है कि ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान माजी का एक तनाज़ा है। कश्मीर इशू को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों और मुतल्लिक़ा दो तरफ़ा मुआहदों के मुताबिक पुरअमन तरीक़ों से मुनासिब तरीक़े से हल किया जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में शेर अफजल मरवत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर से उनको अरेस्ट किया गया है। अभी एक ब्रेक।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। लाहौर से शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया है। लाहौर से हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर, जहां अब से कुछ लम्हा कबल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। GPO चौक से उन्हें हिरासत में लिया गया है। PNN स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख सकते हैं जिस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को GPO चौक से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर का ये मशहूर चौक है GPO चौक, जहां से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। हाई कोर्ट के बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, नज़र आ रही है। मनाजिर आप एक्सक्लूसिव अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। वकला भी नज़र आ रहे हैं और शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाहौर से उनको GPO चौक से लाहौर में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा आयशा, कुछ दिन पहले भी खबर सामने आई कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर कहा गया नहीं, वो पुलिस को चकमा दे रहे हैं, कामयाब हो गए हैं। और अब ये तफसीलात सामने है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुलेमान अवान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद जानते हैं। सुलेमान अवान, क्या तफसीलात हैं इस गिरफ्तारी के हवाले से? किस मामले में गिरफ्तार किया गया उनको? देखिए जी, शेर अब्दुल मरवत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी से कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने खिताब भी किया था। और उनका ये कहना था कि खान का पैगाम लेकर आए हैं और पंजाब में मैं कन्वेंशन करूंगा, और बड़े जलसे जुलूस किए जाएंगी। और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही कन्वेंशन से खिताब खत्म हुआ तो वो लाहौर हाई कोर्ट GP चौक से बाहर निकल रहे थे कि उसी दौरान पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने जो है शेर अब्दुल मरवत को जो है वो हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया है। GP चौक से पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको नामालूम जगह पर जो है मुंतकिल कर दिया है। जी सुलेमान, क्या वारंट थे पुलिस के पास और कौन से मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी तक उनके वो खुद ही जब स्पीच पे बात कर, वो कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि ठीक है सुलेमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो कॉलिंग हो या नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, जानिए अभी आपको बताएंगे शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया है। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में GPO चौक से उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की भारी नफरी लाहौर में मौजूद थी। हाई कोर्ट के बाहर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। तमाम तफसीलात सामने अब आना शुरू हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किए गए हैं और क्यों गिरफ्तार किया गया इस हवाले से भी बताया जा रहा है। GPO चौक से हिरासत में लिया गया है शेर अफजल मरवत को और उनको अब नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। GPO चौक से शेर अफजल मरवत को हिरासत में लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वो मौजूद थे और पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में उन्हें हिरासत में लिया गया। GPO चौक से शेर अफजल मरवत को हिरासत में ले लिया गया है। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सुलेमान, तफसीलात बताइए। बिल्कुल, शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक से हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को थाना मजदान की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। जब हमारे हुई है तो उनका कहना ये है कि पुलिस अफसरान ने, कुछ पुलिस अफसरान थे, कुछ पुलिस की बड़ी नफरी थी जिन्होंने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक जो पुलिस जराया है उनके मुताबिक ये है कि शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो लाहौर हाई कोर्ट वकला कन्वेंशन से खिताब करके जैसे ही बाहर गए हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्वेंशन से जब खिताब कर रहे थे तो वो इश्तियाल अंगेज तकरीर कर रहे थे और PTI का बयानिया जो है वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और ये इनका ये कहना था तकरीर में कि पंजाब में कन्वेंशन होंगे और पंजाब में जलसे जुलूस होंगे और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि पंजाब पुलिस से जो है कैसे मिलता जाएगा। और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू थी और उसके बाद जैसे ही कन्वेंशन से खिताब करके वकला के साथ लाहौर हाईकोर्ट के GPO गेट से बाहर निकले तो पुलिस की बड़ी नफरी वहां पर पहले से मौजूद थी जिन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि उनको 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया है। जी सुलेमान, इश्तियाल अंगेज तकारीर जो कर रहे थे, क्या उस वजह से गिरफ्तार किया गया और क्या तकारीर थी?
देखिए वो इश्तिहार दिला रहे थे, उनका कहना यही था तकरीर में कि पंजाब के लोग निकले, मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ, मेरी कल इमरान खान से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों को जाकर बाहर निकालो, सड़कों पर निकालो। उनका ये ठीक है, इश्तियाल अंगेज तकरीर की जा रही थी उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करें नून लीग के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि DROs के खिलाफ पटिशन के जरिए PTI मुल्क में इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिशें कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबा बनती है। उन्होंने कहा कि साइफर की तरह PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने के ऐलान करती है, जबकि अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पटिशन्स दायर करती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। इस वक्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने के हवाले से गलत बयानी करती है। अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पटिशन्स दायर की जाती हैं। इनकी जानिब से शहबाज शरीफ का यह बयान PTI की DROs के खिलाफ पटिशन इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश है, ये कहते हैं शहबाज शरीफ। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है, ये उनका मौक़िफ़ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ये कहते हैं कि PTI ने इंतखाबात को रोकने के लिए पटिशन दायर की है। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो उसकी जिम्मेदार PTI होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद के तहत ROs लगा सकता है। इलेक्शन कानून के सेक्शन 51 में ROs के हवाले से सब दर्ज किया गया है। कल अदालत का जो फैसला आया ये PTI की पटिशन थी। ROs नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और दीगर चीज़ें टाइमलाइन के साथ जारी थीं। इलेक्शन का सारा अमल रूल्स के ताबे है। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में ROs का ये फरीजा सौंपता है। अगर तहरीक इंसाफ ROs के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, अगर जजेस RO नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली जफर कोर्ट में मौजूद थे। अहम खबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग रोकने का हुक्म इलेक्शन मुलतवी होने का बायस हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स का बतौर DROs और ROs तैनाती की मुखालिफत PTI का शर्मनाक ताख़ीरी हरबा है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिशें खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तशरीह है। PTI ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा PTI का पोल खोल दिया है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाकर तहरीक इंसाफ वोटर्स के हक से इनहराफ कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दी हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच भी तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। जस्टिस अली बाकर नशवी ने PTI की दरख्वास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कराने पर गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम न करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही की गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात की रोशनी में ट्रेनिंग को रोका है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जल्द ही अहम फैसला इजलास मुतवक्किल है, जिसमें अदालती फैसले और इलेक्शन की तैयारियों का मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा। हाई कोर्ट के हुक्म की तस्दीक शुदा कॉपी ताहाल इलेक्शन कमीशन को वसूल नहीं हुई। तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल होने के बाद कमीशन इस पर मज़ीद फैसला करेगा। कुछ बात करते हैं सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। आज एक अहम फैसला सामने आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने ये अहम महफूज फैसला सुना दिया इस केस के अंदर, और शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। शाहनवाज की वालिदा मुलजमा समीना शाह को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। 23 सितंबर को 37 साल सारा इनाम इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस में मुर्दा पाई गई। अहलिया के कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर शाहनवाज अमीर को गिरफ्तार किया गया। शाहनवाज अमीर ने अपनी अहलिया सारा के सर पर डंबल के वार से उसे कत्ल किया था। शाहनवाज अमीर मारूफ तज्जियाकार अयाज अमीर के फर्जंद हैं। और अब ये खबर कि एशियाई तरक्याती बैंक के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की बहाली अब भी ज़्यादा एतमाद ना होने के सबब महदूद है। बुलंद महंगाई के सबब आबादी की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई है। जुलाई ta अक्टूबर के दरमियान महंगाई की शरह औसत 28.5% रही। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा से कि क्या मामला। लेकिन अभी आपको खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली ज़्यादा एतमाद ना होने के सबब महदूद एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है, और बुलंद महंगाई के सबब आबादी की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में ये तफसीलात सामने आई हैं। जुलाई ta अक्टूबर महंगाई की शरह औसत 28.5% रही। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की तवक्को है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में ये तफसीलात भी सामने आई हैं। महंगाई में कमी की वजह मालियाती नज़्म ज़ब्त और सख्त ज़रई पॉलिसी है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। खुराक और अहम खाम माल की बेहतर दस्तयाबी भी महंगाई में कमी की वजह करार पाई है। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में शरह नमू बढ़ने की तवक्को है। पाकिस्तानी मईशत की बहाली ज़्यादा एतमाद न होने के सबब महदूद है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में ये कहा गया कि बुलंद महंगाई के सबब आबादी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। जुलाई ta अक्टूबर महंगाई की शरह 28.5% रही। आउटलुक रिपोर्ट में ये कहा गया है। ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। ग़ुलाम मुर्तज़ा, हम अगर यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो कुछ बताती हैं, लेकिन आउटलुक रिपोर्ट कुछ और ही रिपोर्ट कर रही है। इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? जी, एशियन तरक्याती बैंक जो है उन्होंने जो एशिया की डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली भी अब ज्यादा एतमाद न होने के सबब महदूद है, और बुलंद महंगाई के सबब आबादी की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हो रही है। जुलाई ta अक्टूबर के दरमियान महंगाई की शरह औसतन 28.5% रही है। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की तवक्को है, और महंगाई में कमी की वजह से मालियाती नज़्म ज़ब्त और सख्त ज़रई पॉलिसी ये ज़रूरी है। IMF इसकी रिपोर्ट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खुराक और अहम खाम माल की बेहतर दस्तयाबी भी महंगाई में कमी की वजह है, और चीन और भारत के हवाले से पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, जबकि चीन की मईशत वहाँ पर 5.2% फैलेगी, जबकि ये तखमीना चीन की हुकूमत ने 4.9% लगाया था। इसी तरह भारत भी जो है उसकी मईशत भी फैल रही है। जनूबी एशिया में 2023 में मुआशी शरह नमू बढ़ने की रफ्तार बढ़कर ठीक है। ग़ुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत ने फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीक़ैन को कल तक की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि केस की समाअत के दौरान कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए जो फरीक नहीं। केस में जिन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है। फरीक़ैन को कल तक की मोहलत दे दी गई है। केस की समाअत के दौरान कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए जो फरीक नहीं है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस में जिन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने।
और तफसीलात ये हैं कि जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा, ये सवाल किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया है। जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक़ तस्लीम किया। उनके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की खुली समाअत की जानी चाहिए। उन्होंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं। इन कैमरा इजलास की वजह से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जब तक मेरी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए। मेरी जुडिशल काउंसिल के सामने मुतादिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से कहा गया और ख़त में ये भी कहा गया है कि शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मेरी दोनों दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ये भी कहा गया जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैमिली अरकान को दौरान समाअत अदालत में रसाई दी जाएगी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये महफूज फैसला सुना दिया है और तफसीलात ये हैं कि सेक्शन 14A के तहत ये दायर की गई है। कुछ खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। और अभी पाकिस्तान लाइव में आवाम के लिए खुशखबरी, अच्छी खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। डीजल 12 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल ऑयल 13 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद वजारत ख़जाना हतमी फैसला जारी करेगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि किसी ताजिर तंजीम ने इंतखाबात में इल्तवा की बात नहीं की। आज की तारीख में इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नज़र आ रहा है। हमने किसी सियासी जमात पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी नहीं लगाई। पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। JUIFA को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में संजीदा थ्रेट्स हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए कहा है कि उनके बयान से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। बड़े मनसब पर फाइज शख्स को सोच समझ कर बोलना चाहिए। निगरान हुकूमत का जो काम है उसे वही करने दें। फौजी जवानों और अस्करी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आदम को नहीं देनी चाहिए, बड़े जिम्मेदारी के साथ उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और इससे शकूक और शुबहात ने और जन्म ले लिया है। मेरे जैसे सियासी वर्कर को भी इसमें शकूक और शुबहात पैदा हुए हैं कि शायद इलेक्शन टाइम पे ना हो। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। काउंसिल का जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत करने का फैसला सामने आया है। अहम खबर है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये बड़ा फैसला है जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। काउंसिल का जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत करने का फैसला सामने आया है। इस पर शबिया नकवी से तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बता रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। काउंसिल का जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत करने का फैसला सामने आया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से ये बड़ा फैसला और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बड़ा फैसला दे दिया है। काउंसिल का जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत
करने का फैसला। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शबिया नकवी। जी शबिया नकवी से रब्ता मुनक़ता हुआ है, आपको अपडेट कर रहे हैं बड़े फैसले के हवाले से। काउंसिल का जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत करने का फैसला सामने आया है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एक बार फिर आपको बताएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शबिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उनकी वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। और ज़राए का यही कहना है कि काउंसिल ने जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समाअत करने का फैसला किया है और फैसला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। इसका जो है मुतफ़क्का तौर पे ये फैसला सामने आया है। जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान ने जो है ओपन समाअत की दरख्वास्त मंजूर की है। बारहा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से कहा गया था कि आज जस्टिस शौकत सदीकी के केस का भी हवाला दिया गया था और कहा गया था कि ये मेरा आईनी हक है कि मेरी जो समाअत है वो ओपन हो। और अब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उनका जो समाअत है उसको अब वो ओपन होगी। जी ठीक है, समाअत ओपन होगी। बहुत शुक्रिया आपका शबिया। उधर आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का मामला, ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का IPP और JUIF के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक। IPP ने 15 कौमी और 40 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मांग रखी है। नून लीग के लिए 5 से 7 कौमी और 20 से ज़्यादा सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं। IPP का जनूबी के साथ साथ वस्ती पंजाब में भी नशिस्तों का मुतालबा। अब तक मुज़ाकरात के 3 अदवार में खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। IPP ने अपनी नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त नून लीग को दे दी है। JUIF ने पंजाब में 5 कौमी नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। JUIF 10 सूबाई नशिस्तों पर भी एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, ज़राए नून लीग ये बताते हैं। नून लीग ने JUIF की मुजव्वज़ा सीटों पर सर्वे करवाने की तजवीज़ दे दी। सर्वे की तजवीज़ पर JUIF नाराज़ है। ज़राए ऐसा बताते हैं हतमी फैसला तीनों जमातों की मरकजी क़यादत करेगी। ज़राए नून लीग की जानिब से ये बताया गया। इंतखाबात के हवाले से मुल्क में सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर वार। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की तनकीद के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी भड़क उठे। निहाल हाशमी की बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद बिलावल भुट्टो सिर्फ सैर सपाटे करते रहे। इलेक्शन 2024 सियासी माहौल गर्म होने लगा। सियासी जमातों ने मुखालिफ पार्टियों पर ज़बानी हमले शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। निहाल हाशमी ने भी बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने के बाद सैर सपाटे करते रहे। बिलावल की कारकर्दगी की कीमत पूरी हुकूमत को अदा करनी पड़ी। सैर सपाटे ज़्यादा करते रहे, कोई मीनिंगफुल मीटिंग, कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट, कोई मीनिंगफुल डायलॉग, कोई मीनिंगफुल रिलेशन ना पड़ोसियों के साथ कर सके, ना एशियाई ममालिक के साथ कर सके और ना आलमी सतह पे कोई काम कर सके। दबे लफ्जों में निहाल हाशमी ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार देते हुए कहा कि अगर इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है तो शहबाज शरीफ के पास आएं, हम फीस भी नहीं लेते। आपके घर से कहा जा रहा है कि आप अभी ट्रेन नहीं है, तो आप पहले ट्रेनिंग लें और अगर आपको समझ में आता है कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास जाना है तो आप जरूर जाएं, हम तो फीस भी नहीं लेंगे। निहाल हाशमी का कहना था पीपल्स पार्टी को खौफ इसलिए है कि वो जान चुके हैं कि नवाज शरीफ वजीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी वाले जहनी तौर पर हार के लिए तैयार हैं, इसलिए उनका रद्द अमल आ रहा है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में इतलाक 16 दिसंबर से होगा। आलमी मार्केट में रवा हफ्ते हाई स्पीड डीजल की कीमत में $4, पेट्रोल की $5 फ़ी बैरल की कमी हुई है। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद से रुपये की कदर में इस्तेहकाम रहा।
दिसंबर के आइंदा 15 दिनों के लिए डीजल की कीमत में 12 रुपये लीटर कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये कमी हो सकती है। लाइट डीजल की कीमत में 13 रुपये लीटर कमी का इम्कान है। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से फ़वाइद उठाने के लिए मुतादिद तजावीज़ पर भी गौर। नवंबर में कीमतों में कमी को PSO को एक्सचेंज रेट नुकसानात वसूली के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। हुकूमत ने रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी से 869 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ रखा है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रावत पर मोदी के खिलाफ खबर छापने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संजय रावत ने गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद की थी। संजय रावत ने मोदी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। मकसद इलेक्शन में इल्तवा नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये बात कर रहे हैं। उनका लाहौर हाई कोर्ट जाने का मकसद इल्तवा नहीं है और तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बताई और कहा कि किसी ने अपोज़ नहीं किया। जो साबिक चेयरमैन PTI ने कहा उस पर सब राज़ी हैं और लाहौर हाई कोर्ट जाने का मकसद इलेक्शन में इल्तवा नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी शामिल करते हैं अहम खबर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अटकज़ई की मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी इस मुलाकात में शरीक थी। मुलाकात में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। महमूद खान अटकज़ई ने नैब रेफरेंसेज में बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। दोनों कायदीन ने मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल का तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने महमूद खान अटकज़ई के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया है। यहाँ मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी शरीक थी और मुलाकात में पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। मज़ीद जानते में ज्वाइन किया ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब हसन काज़मी, क्या तफ़सीलात इस मुलाकात से मुताल्लिक? जी ज़ुहैब, सुन पा रहे हैं आप? ज़ुहैब हसन काज़मी से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। अहम ये मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी शरीक थी और खैर सगाली के तहत ये मुलाकात हुई है और मुलाकात में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा शरीक थे। मज़ीद जानते में ज्वाइन किया ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब काज़मी, क्या तफ़सीलात इस मुलाकात से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस वक्त अपने पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, जहां पे उनकी एक अहम मुलाकात जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह है महमूद खान अटकज़ई, वो 4 रुकनी वफ़द के साथ आज पार्टी सेक्रेटेरिएट आए, जहां पर दोनों कायदीन के दरमियान मुलाकात हुई। और मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी शरीक हुई थी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ जो दीगर रहनुमा थे उनसे भी तफसीली मुलाकात जो है वो की गई। महमूद खान अटकज़ई ने नैब रेफरेंस में बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी और दोनों कायदीन ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने महमूद खान अटकज़ई के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया और मुबारकबाद देने पर शुक्रिया भी अदा किया। ये मुलाकात जो है मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुई। आपसे कुछ देर कबल जो है मुलाकात करने के बाद ये रहनुमा जो है अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अटकज़ई जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ताहम ये मुलाकात जो है तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही और दोनों पार्टी के रहनुमाओं में तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया गया। जी ठीक है, तफसीली तबादला ख्याल किया इस मुलाकात के अंदर। 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। ज़ुहैब हसन काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान की बतौर आरओज़ और DROज़ तैनाती के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कराने पर
गरीब कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौक़े फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही भी की गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि DROs के खिलाफ पटिशन के जरिए PTI मुल्क में इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा कि साइफर की तरह PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने के ऐलान करती है, जबकि अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पटिशन्स करती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। इस वक्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि PTI ने इंतखाबात रोकने के लिए पटिशन दायर की। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है तो जिम्मेदार PTI होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद के तहत ROs लगा सकता है। इलेक्शन कानून के सेक्शन 51 में ROs के हवाले से सब दर्ज है। कल अदालत का जो फैसला आया ये PTI की पटिशन थी। ROs नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और दीगर चीज़ें टाइमलाइन के साथ जारी थीं। इलेक्शन का सारा अमल रूल्स के ताबे है। जुडिशरी ऑल इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में ROs का ये फरीजा सौंपता है। अगर तहरीके इंसाफ ROs के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, अगर जजेस RO नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली जफर कोर्ट में मौजूद थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ राह फरार इख्तियार करना चाहती है इलेक्शन से। इससे पहले ये मौक़िफ़ नून लीग की तरफ से सामने आया था और अब ये मौक़िफ़ फिरदौस आशिक अवान की तरफ से सामने आया है। उन्होंने तनकीद की है और वो ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ इस पर जो है वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अभी वो बरह रास्त ये चलते हैं, अकबर एस बाबर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। और मैं आज बहुत मुख्तसर बात करूंगा और मैं मुख्तसर बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से खड़े क्यों हैं? हम इसलिए यहाँ आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमारी जमात है जिसको हमने बनाया, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ और ये बात मुतअद्दिद फैसलों में भी लिखी गई है। ये अलग बात है कि आज ऐसे लोग, ऐसे अशखास जो जुमा 8 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, वो कहते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर जो है ये पार्टी का मेंबर नहीं है। मैं समझता हूँ जो हम जंग लड़ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं जमातों के, चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इसलिए हमारा ये कानूनी हक है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आए। उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलज़ूम है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे और हर पार्टी के वर्करों की मर्जी के मुताबिक क़यादत सामने नहीं आएगी तो वो जो कौमी इलेक्शन होंगे उसमें अवाम की नुमाइंदगी इसलिए नहीं होगी और उनके बुनियादी हक से महरूम होंगे क्योंकि उनकी मर्जी की क़यादत कौमी इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इलेक्शन में ये समझने की बात है कि आज हम जो ये कर रहे हैं ये एक नई सियासी तारीख रकम कर रहे हैं कि हम
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है, जो कानूनी अहमियत है, जो आईनी अहमियत है, जो सियासी अहमियत है, जो जमहूरियत के लिहाज से अहमियत है, आज हम उसको पहली दफ़ा कौम के सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत क्यों अवाम के मसाइल हल नहीं करती। इस्लामाबाद में बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी जानिब से गुफ्तगू आपने सुनी और जिस तरह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई उस पर भी उन्होंने बात की, तनकीद का भी निशाना बनाया। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि पहली बार चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान का है, वो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करने के लिए नुमाइंदगान को वक्त देते हैं। उन्होंने विफाक की तमाम इकाइयों का दिफा किया है। बलूचिस्तान के अवाम के सर फ़ख्र से अब बुलंद हैं। बाप पार्टी के 12 सेनेटर्स ने बलूचिस्तान की भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि एक बार चेयरमैन बनने से महरूमियाँ ख़त्म की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती, ये उनकी जानिब से कहा गया। अपनी गुफ्तगू में सादिक संजरानी का बयान। बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करने के लिए नुमाइंदगान को वक्त देता हूँ, ये कहना है सादिक संजरानी का। सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट हूँ। सीनियर नायब सदर पीटीआई शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया है। अहम खबर है, जीपीओ चौक के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया। शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया है। लाहौर से अहम खबर, जहां जीपीओ चौक के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और शेर अफजल मरवत को अपने साथ ले गई। शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट के बाहर से जीपीओ चौक के करीब से हिरासत में लिया गया है और गाड़ी में लेकर पुलिस रवाना हो गई है। शेर अफजल मरवत को लेकर पुलिस रवाना हुई है। ये आप एक्सक्लूसिव मनाजिर PNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत एक कन्वेंशन से, वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये मनाजिर हैं जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। वकला की तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँची। कुछ ना कुछ मुज़ाहमत भी वहाँ पर देखने में आई और बिलाखिर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद शेर अफजल मरवत को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। अहम समाअत है जिसका आगाज़ किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में ये समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये अहम समाअत है जिसका आगाज़ किया गया है। ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ किया गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में ये समाअत है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। अहम खबर, ओपन कोर्ट में समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में ये समाअत शुरू हो चुकी है। समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये समाअत हो रही है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट में ये समाअत जिसका आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद रिकवरी। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट में 170 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 65,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 23 अरब रुपए मालियत के 96 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। 197 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा और 174 कंपनियों के हिस्सेस में कमी हुई है। आपको अपडेट करने से हवाले से स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब मंदी के बाद अब रिकवरी का प्रोसेस है। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 65,450 पॉइंट पर बंद हुआ और 23 अरब मालियत के 96 करोड़ हिस्सेस सामने आए। 197 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 174 कंपनियों के हिस्सेस में कमी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद अब रिकवरी का ये प्रोसेस है। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट में 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है।